खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है। आपने अगर जानवर रखे हैं, आपका फार्म वगैरह है, तो आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। चंद मिनटों के अंदर मैं बताऊंगा पीपीआर की अलामात क्या हैं, जानवर को क्यों होती हैं, अगर हो जाए तो जानवर का तरीका इलाज क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि जानवर को पीपीआर है। तो गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुने। इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर ये पूरा टॉपिक जो है ये कंप्लीट किया जाएगा। जानवरों की अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले जो है ये जानवर जो है 2 माह से लेकर 2 साल तक के जानवर को बहुत जल्द अटैक करता है और ये पीपीआर की बीमारी जानलेवा बीमारी है। 62% से लेकर तकरीबन 70% तक इसकी शरह मौत है। फीसद से मुराद यह है 100 जानवर को अगर हो जाए तो 62 से 70 जानवर जो है उनकी जान जा सकती है, वो मौत जो है उसका शिकार हो जाएंगे और कुछ जानवरों को बचाया जा सकता है अगर बर वक्त ट्रीटमेंट की जाए। आपको पता चल गया है पीपीआर है, आपको जो अलामात बताई जा रही हैं, जो तफसील के साथ मैं बताऊंगा, आपने जल्दी से देख के जानवर की ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जानवर पीपीआर से बच जाएगा, बच निकलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहली अलामत है कि जानवर जो है खाना पीना छोड़ देगा और जानवर को तेज बुखार हो जाएगा। तेज बुखार के साथ ही उसको मोक हो जाएगी, मोशन लग जाएंगे, डायरिया हो जाएगा और उसे वाह लग जाएगी। और ये 2 अलामात इकट्ठी आ गई हैं। और तीसरी अलामत क्या है कि उसके मुंह के अंदर और होंठों के ऊपर छाले बन गए हैं, जिस वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। चौथा है कि जानवर ने तेजी के साथ वजन गिराना शुरू कर दिया है। ये बीमारी उसे अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जानवर स्ट्रेस के अंदर आ गया है और जानवर कभी कभी पानी पिएगा, वो भी छोटे छोटे घूंट के अंदर। उसके गला जो है वो सारे का सारा अंदर से पक चुका है, उसका मुंह पका हुआ है, होंठों के ऊपर छाले हैं, तेज बुखार है। बुखार तकरीबन 104, 5, 6 तक रहेगा। अब ये सारी अलामात आप देख रहे हैं, नाक से उसके पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये सारी अलामात जब इकट्ठी हो जाएं तो भाई आप समझ जाएं कि आपके जानवर को पीपीआर ने अटैक कर दिया है। अब ये वायरल बीमारी है, ये फैल जाता है। आप एक खुरली के अंदर तंदुरुस्त जानवर और पीपीआर वाला जानवर डाल रहे हैं तो दूसरों को बीमारी ये लग सकती है। एक बर्तन से पानी पिला रहे हैं तो दूसरे जानवरों को भी बीमारी लग सकती है। सबसे पहले आपने उसे अलहदा करना है, अलहदा करके फिर उसका आपने इलाज करना है। अब इलाज क्या है? सबसे पहले आपने उसकी मोक का, वाह का इलाज करना है। उसके लिए मैं सारी अलामात की दवाइयाँ, मेडिसिन अलग अलग बताऊंगा ताकि आपको परेशानी ना हो, आप बड़े अच्छे तरीके के साथ उसका इलाज कर सकें। सबसे पहले उसे इसहाल जो लगे हैं, मोशन जो लगी है, वाह जो लगी है, उसके लिए आपने ORS जो बच्चों को भी पिलाया जाता है मोशन के अंदर, डायरिया के अंदर, वो आपने देना है ताकि उसकी जो नमकियात की कमी हुई है वो जल्दी से पूरी हो जाए। पानी के अंदर आपने ORS को मिला लेना है, हल कर लेना है और आपने एक जानवर को एक साशे जो है 1 दिन के अंदर इस्तेमाल करवाना है। आधा सुबह करवा दें, आधा शाम को करवा दें ताकि नमकियात की कमी मोशन लगने से ना हो। दूसरा आ गया बुखार का इलाज। तो आपने बुखार और इसके पीपीआर का इकट्ठा इलाज करना है। इसके लिए 2 इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ, एक PPSLA और दूसरा केटोजेट यानी केटोप्रोफिन, इसका जो है सालट है। आपने 2 चीज़ें याद रख लेनी है। 2 मैंने इंजेक्शन बताए हैं, ये दोनों आपने वजन के हिसाब से अपनी भेड़ बकरी को लगाने हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे रिकवरी हो जाएगी। और तीसरा आपने, क्योंकि जानवर कमज़ोर है, तो आपने उसे MEY काम ताकत के लिए ज़रूर साथ लगाना है ताकि जानवर का इम्यून सिस्टम जो है वो बहाल रहे और जानवर जो है क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ले, बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर आ जाए। और जो ही आप PPSLA इंजेक्शन जो है वो लगाएंगे, केटोप्रोफिन यानी केटोजेट या और कोई इसी सालट के अंदर लगाएंगे, तो इंशाल्लाह जल्द जानवर जो है पीपीआर की बीमारी से निकल आएगा। और आप, क्योंकि वो खाता पीता कुछ नहीं है, उसके मुंह के अंदर, गले के अंदर छाले हैं, घास वो खा नहीं सकता, चबा नहीं सकता, चुगाली नहीं कर सकता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने एक बड़ी भेड़ बकरी को 2 किलो दूध रोजाना पिलाना है, 5-6 दिन या 8 दिन, जितने दिन उसकी बीमारी से वो नहीं निकलता। आपने 1 किलो दूध को उबाल दे करके, गर्म करके ठंडा कर लेना है और ठंडा दूध जो है 1 किलो आप जानवर के, भेड़ बकरी के सामने करेंगे तो वो खुद पी लेगा। अगर को खुद ना पिए तो आपने एहतियात के साथ, कमज़ोर जानवर को एहतियात के साथ
शाम को पिला देना है और 1 किलो आपने सुबह को पिला देना है। और तीसरा इलाज जो है ये है कि उसके मुंह के अंदर छाले बने हुए हैं तो आपने जंक्शन वायलेट और दूसरा ग्लिसरीन, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके यकजान बना लेना है। आपने उसके गले के अंदर भी टिपकाना है, उसकी जुबान के ऊपर और उसके जो है होंठों के ऊपर आपने यही जो है महलौल लगा देना है। और आप कम से कम 2 से 3 बार रोज़ाना जो है ये लगाएंगे तो बहुत जल्द जो है उसके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे और PPR से वो निकलना शुरू हो जाएगा। मोशन के लिए, डायरिया के लिए आपने उसे स्कोरेक्स सिरप जो है वो भी वज़न के हिसाब से रोज़ाना पिलाना है। अब देखें, अलामात मैंने आपको बता दी हैं और जो चीज़ें आपने देनी है उसको खिलानी है, पिलानी है, लगानी है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ORS जो साशे है वो आपने उसको पानी के अंदर आधा आधा साशे देना है। उसके बाद PPSL इंजेक्शन जो है वो और कैटोजेक्ट इंजेक्शन, ये 2 इंजेक्शन आपने लगाने हैं। तीसरा, ताकत के लिए आपने एमिवाई काम उसे लगाना है। चौथा, मोशन के लिए आपने स्कोरेक्स सिरप जो है वो उसे देना है। और पांचवा, जंक्शन वायलेट, ग्लिसरीन वगैरह, ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने यकजान करके तो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे के बाद जो है उसके मुंह को छालों के ऊपर जो है ये महलौल लगाना है ताकि उसके छाले जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं। ये अलामात और ये इलाज जो हैं ये PPR का है। अगर आपके फार्म के अंदर हो तो आपने बड़े अच्छे तरीके से जानवर को अलहदा करना है, उसकी ये ट्रीटमेंट करनी है ताकि जानवर जो है PPR से निकल आए और आपका नुकसान ना हो। देखिए, जानवर जो है आज महंगाई के दौर में नॉर्मल जो जानवर है, नॉर्मल मैं नस्ल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल 40-50 हज़ार 35 हज़ार का जानवर है। अगर 2-3 हज़ार 4 हज़ार लगा के जानवर को बहाल किया जाए, उसकी जान बच जाए तो ये मुनाफा भी है और ये रखने वाले का हक भी है। आप जानवर को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि जानवर बेहतर हो जाएगा, खुद ब खुद ऐसे हो जाएगा। जब घर में कोई बीमार होता है, बच्चा, बूढ़ा या कोई भी, तो उसे छोड़ा नहीं जाता, उसका आखिरी सांस तक इलाज किया जाता है। इसी तरह जानवरों के ऊपर आपका हक है कि आप हर तरीके से उनका इलाज करें ताकि उनकी बीमारी जो है उससे वो रिकवर हो जाए। आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक एंड शेयर भी करें। नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।